अब हम बात करते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन तत्वों की स्टडी की जाती है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या क्या है। इसके अंतर्गत कौन से ऐसे विषय हैं जिनको हम पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं मांग का सिद्धांत। मांग क्या है? मांग का मतलब किसी भी वस्तु या सेवा की एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय में हम कितनी मांग करते हैं, वो मांग का सिद्धांत कहलाता है। मांग का सिद्धांत हमें बताता है कि हम वस्तु और सेवाओं की मांग क्यों करते हैं। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं की मांग करता है। आवश्यकता आप जानते हो कि लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं। वस्तु और सेवाएं हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं और इसलिए इनके अंदर कोई ना कोई गुण होता है जिसको हम यूटिलिटी बोलते हैं, उपयोगिता बोलते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत हमें बताता है कि एक उत्पादक को किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना चाहिए जिससे वो अधिकतम कीमत प्राप्त कर सके, क्योंकि कीमत में और किसी वस्तु की सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जितना ज़्यादा प्राइस होगा सप्लाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि अधिक प्राइस पर उपभोक्ता को ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त होगा। कीमत निर्धारण का सिद्धांत हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको कीमत निर्धारण का सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डिसाइड होता है कि किसी वस्तु की डिमांड और प्राइस के बीच नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि उसकी सप्लाई और प्राइस के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। ये उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ से भी स्टडी करता है और उत्पादक के पॉइंट ऑफ से भी स्टडी करता है। जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटती है वही प्राइस डिसाइड होता है और उसको ही हम संतुलित कीमत कहते हैं और उस क्वांटिटी को हम संतुलित क्वांटिटी यानी कि संतुलित मात्रा कहते हैं, जहां मांग और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो। डिमांड एंड सप्लाई वेयर डिमांड इक्वल सप्लाई, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है वहां कीमत का निर्धारण होता है। हम बात करते हैं साधन कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में साधन कीमत सिद्धांत का भी स्टडी की जाती है। साधन क्या है? साधन का मतलब कोई भी ऐसी वस्तु या सेवा जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हम जानते हैं कि 4 साधन होते हैं हमारे: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। भूमि, श्रम और पूंजी, उद्यम, ये 4 साधन होते हैं जो किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं। इनकी कीमत कैसे निर्धारित होती है? इनकी कीमत निर्धारित होती है इनके द्वारा दी गई सेवाओं के अनुसार। अगर हम भूमि की बात करें तो जितने भूमि का प्रयोग करेंगे तो उसके बदले में हमें उसको रेंट देना पड़ेगा। की तरह है साधनों की भी कीमत निर्धारित उनकी डिमांड और सप्लाई से होती है, लेकिन उनकी मांग में डिफरेंस है। साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है, जबकि वस्तुओं की मांग सीधी मांग यानी कि प्रत्यक्ष मांग होती है। जैसे मुझे पानी पीने की आवश्यकता है तो मैंने पानी पी लिया, वो डायरेक्ट उपभोग मैंने किसी वस्तु का किया है, डायरेक्ट कंजप्शन किया है। लेकिन साधनों की मांग डायरेक्ट नहीं होती, अप्रत्यक्ष होती है, जिसको हम व्युत्पन्न मांग बोलते हैं। जैसे मुझे आवश्यकता है घर बनाने की, तो घर बनाने के लिए मुझे मजदूरों की आवश्यकता पड़ी ताकि वो मेरी घर बनाने में मदद कर सके। इस तरह जो वर्कर्स की डिमांड हुई है वो उनके लिए नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने जो सेवा प्रदान की है उनके लिए हुई है। तो इसलिए इनको व्युत्पन्न मांग बोला जाता है, डिराइव्ड डिमांड।